हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद कासिफ स्वागत करता हूं हमारी इस यूके जी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वंशावली के विषय में। वंशावली आप जो है दो तरह से बना सकते हैं, एक आपका कोर्ट के द्वारा और एक आपका जो है सरपंच के द्वारा। हाल ही में जो अपडेट लाए गए हैं भूमि सुधार विभाग के द्वारा कि सरपंच के द्वारा भी आप जो है आवेदन पत्र दे करके आप अपना जो है वंशावली तैयार करा सकते हैं और आप कोर्ट के भी द्वारा बना सकते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि सरपंच के द्वारा आप कैसे बना सकते हैं अपना वंशावली। तो सिर्फ आपको आवेदन पत्र लिख करके जो है सरपंच को देना है। देने के बाद वो सिग्नेचर मोहर करके जो है आपका आपका जो है वंशावली तैयार हो जाएगा। आपको ज़्यादा जो है झंझट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कोर्ट में आपको जाने से झंझट हो सकता है, लेकिन आपका जो है अपने ही पंचायत में जो है सरपंच के द्वारा आप अपना जो है वंशावली तैयार करा सकते हैं। तो आप जो है उससे आप वंशावली तैयार कराने के लिए जो है आप आवेदन पत्र जो है किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार का फॉर्मेलिटी तैयार करके उसको देना होगा। तो यही चीज़ हम आपको जो है इस वीडियो में बताएं, इसलिए बारीकी से वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल आपको जो है आसानी से समझ में आएगा। अगर आप मेरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है आसानी से वंशावली तैयार करा लेंगे और बना भी लेंगे आप आसानी से। तो चलिए हम आपको जो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी देते हैं, इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। देखेंगे तो आपको पूरा चीज़ जो है यहाँ पर मालूम मिलने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है पहला इसका हेडलाइन क्या है कि वंशावली प्रमाण पत्र है तो आवेदन प्रपत्र आपको जो है इस प्रकार से आपको लिख लेना है। जैसे हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक पेज में जो एक सफ़ेद पेज में आपको इस प्रकार से लिख लेना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर सेवा में लिख लेना है, उसके बाद पंचायत सचिव महोदय, उसके बाद ये लिखने के बाद ग्राम पंचायत राज्य, आपका जो ग्राम पंचायत है वो आपको लिख लेना है यहाँ पर इस खाली डेस्क में। उसके बाद आपका कौन सा प्रखंड है आपको प्रखंड लिख लेना है। उसके बाद आपका जो है जिला का नाम लिख लेना है आपको। जिला का नाम लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विषय वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं शपथ करता स्वयं, मतलब जिसके नाम से यहाँ पर जो वंशावली तैयार होगा वो स्वयं कह रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पिता पति जो आवेदन दे रहे हैं जिसके नाम से वंशावली तैयार होगा, तो उसी का जो है या फिर पिता का नाम दे सकते हैं या फिर पति का नाम, या फिर लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, उस हिसाब से यहाँ पर दे सकता है। तो मान के चलिए आप जेंट्स है तो आप जो है यहाँ पर पिता का नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका कौन सा वार्ड नंबर है, आप वार्ड नंबर यहाँ पर फॉर्म फिल कर देंगे। उसके बाद आपका ग्राम कौन सा है, उसके बाद ग्राम यहाँ पर भर देंगे। भरने के बाद आपका पोस्ट ऑफिस यहाँ पर कहाँ है, पोस्ट ऑफिस आप भर देंगे। उसके बाद थाना आपका कौन सा है, थाना भर देंगे। यहाँ पर भरने के बाद उसके बाद पंचायत आपको यहाँ पर भर देना। आपको भी इस प्रकार से फॉर्मेलिटी लिख लेना है। लिखने के बाद यहाँ पर ये चीज़ आपको भर देना है। उसके बाद आपका प्रखंड कौन सा है, आपको प्रखंड यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद अस्थायी निवासी हूँ, ये सारा फॉर्मेलिटी देने के बाद उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अस्थायी निवासी हूँ, मुझे कार्य हेतु जो है वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। यहाँ पर क्या होगा कि मुझे जो है जमीन संबंधित कार्य हेतु जो है वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ये चीज़ आप यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर करने के बाद उसके बाद आपको फॉर्मेलिटी क्या तैयार करना पड़ेगा कि मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है। अब आपको जो है ये फॉर्मेलिटी आपको तैयार करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम यहाँ पर बनाए हुए हैं आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से आपको भी बना लेना है। अपने एक सादा पेज में आपको बना लेना है। देखिए मान के चलिए ये जो हम लिखे हुए हैं, ये मान के चलिए कोई एक पर्सन है, इस किसी का नाम है, ठीक है। ये जो है ये किसी का नाम है, मान के चलिए ये आपका दादाजी ही है, ठीक है। दादाजी का जो है मान के चलिए 3 गो बेटा है। ये पहला, दूसरा, तीसरा बेटा है। तीसरा बेटा जो है तो आप तो यहाँ पर हैं, ठीक है। तीसरा बेटा जो है तो इसका 2 बेटा है। इसका जो है पहले वाले का जो बेटा है इसका 2 बेटा है। 2 बेटे का जो है इसका फिर 2 बेटा है। इसका 2 बेटा जो आप हैं, इसका 2 बेटा क्या है, ये आप हैं। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मेलिटी तैयार कर लेना। उसके बाद ये जो है आपका ये जो है इसका फिर 2 बेटा है। उसके बाद इसका फिर 2 बेटा है। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप जो है आपका नाम क्या है, श्याम है। तो श्याम जो है ये आप होंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पिताजी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा। क्योंकि इसका जो है 2 बेटा है, इसका 2 बेटा है, इसका फिर 2 बेटा है। ये दोनों आप लोग भाई हो जाएंगे। राम और श्याम क्या हो जाएंगे, आप लोग इस प्रकार से भाई हो जाएंगे। तो भाई उनके ये आपका क्या हो जाएगा, पिताजी का हो जाएगा। आपका जितना भी परसेंटेज का आपका जितना भी ज़मीन आपका हो जाएगा, मान के चले यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 डिसमिल ज़मीन,
ये आपका इस प्रकार से ये आपका ज़मीन हो जाएगा। इस हिसाब से जो है यहाँ पर कौन कितना ज़मीन पा रहा है, कितना ज़मीन है यहाँ पर, इस हिसाब से आपका ज़मीन जो आपका हक है यहाँ पर निकल जाएगा। निकलने के बाद उसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर अपना जो है दूरभाष संख्या यानी मतलब आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद हस्ताक्षर आपको यहाँ पर कर देना है। किसी भी तरह से आपका जो भी हस्ताक्षर करते हैं वो आपको यहाँ पर कर देना है। करने के बाद आपको जो है सेकंड स्टेप में क्या है कि सेकंड पेज में चलते हैं और आपको सेकंड पेज में क्या लिखा हुआ है वो भी आपको दिखा देते हैं। अब आपको जो है नोट में याद रख लेना है कि नोट में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आवेदन जो है पत्र के साथ संकलन किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज, जब आप वो फॉर्मेलिटी तैयार करके उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे आप, वो चीज़ यहाँ पर जो है बोला गया है। तो यहाँ पर जो है शपथ पत्र वंशावली में अंकित जीवित व्यक्तियों और गवाहों के आधार कार्ड की सभी प्रमाणित छाया प्रति, उसका मतलब आपको क्या देना होगा, उसका जेरॉक्स देना पड़ेगा। ठीक है। वंशावली में अंकित मृत व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र की आपको छाया प्रति वहाँ पर देना पड़ेगा। जिसका मृत्यु हो गया है उसका भी आपको क्या देना होगा, मृत्यु सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको देना होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको पता चल गया है कि आपको क्या क्या देना होगा। जो गवाह देंगे, आपका यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है कि इसमें आपका जो फॉर्मेलिटी आप तैयार करेंगे, जो आप फॉर्मेलिटी तैयार करने के बाद जो गवाह देंगे, गवाह भी देना पड़ेगा। 5 व्यक्ति जो है गवाह देंगे। आपके जो है आपके परिवार में से नहीं होना चाहिए। जो गवाह देंगे वो परिवार में से नहीं, से अदर परिवार से होना चाहिए, ताकि वो गवाह जो दे आपके परिवार में से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट में क्या कहते हैं, विहित पत्र में गवाह तथा अस्थाई मुखिया, वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका और चौकीदार द्वारा वंशावली निर्गत करने हेतु अनुशंसा प्रतिवेदन, उसका जो है सबों का जो है सिग्नेचर और मोहर इसमें जो है देना होगा उन सबों को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मुखिया, वार्ड सदस्य, आपका जो मुखिया है और वार्ड सदस्य है, आंगनबाड़ी का जो ये होते हैं सेविका होते हैं, उसके बाद चौकीदार, उसके बाद जो है वंशावली निर्गत करने हेतु अनुशंसा प्रतिवेदन, उन सबों का जो है सिग्नेचर मोहर लगेगा। ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 3 पॉइंट होने के बाद अब आपको क्या करना होगा। अब जो है यहाँ पर जो गवाह देंगे यहाँ पर 5 व्यक्तियों की गवाह होना पड़ेगा। और 5 व्यक्तियों का गवाह होने के लिए यहाँ पर ये चीज़ आपको फॉर्मेलिटी लिखना पड़ेगा कि वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत हेतु अनुशंसा प्रपत्र, यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक या फिर आवेदिका, यहाँ पर आपको उसका नाम लिख लेना है, आवेदक या आवेदिका नाम लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर पति है तो पति का नाम लिखना है, या फिर पिता है तो पिता का नाम। तो यहाँ पर पति है तो आप पति का नाम लिख सकते हैं, या फिर पिता है तो पिता का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर उसी प्रकार से आपको वार्ड नंबर भरना है। उसके बाद ग्राम लिखना है, पोस्ट लिखना है कि पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ। उसके बाद थाना लिखना है। उसके बाद आपका जो पंचायत है पंचायत। उसके बाद आपका प्रखंड जो है प्रखंड। उसके बाद जिला जो है वो आपको जिला लिख लेना है कि अस्थायी निवासी है आवेदक एवं उनके परिवार को मैं भली भांति जानता हूँ कि आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित सभी सूचनाएं मेरे जानकारी में पूर्णतः सत्य है। यहाँ पर जो है जो व्यक्ति ये देंगे, मतलब गवाह देंगे, वही कह रहे हैं कि ये क्या है, सत्य है। अतः मैं अपने पूरे होशो हवास में गवाह के रूप में ये लिखित बयान दे रहा हूँ कि आवेदक आवेदिका, यहाँ पर आपका जो है जो आवेदक या फिर आवेदिका है उसका नाम आपको लिख लेना है, के हित में गवाही का कोई भी अंश गलत या असत्य पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत दंड कार्रवाई के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँगा। वो खुद कह रहा है कि मैं खुद जो है इसका जिम्मेवार रहूँगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रहूँगा। उसके बाद गवाह का नाम जो है यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद उसका गवाह का पिता या पति का नाम, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद उसका आधार संख्या लिखना होगा। उसके बाद उसका जो है सिग्नेचर जो है उसको सिग्नेचर करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 व्यक्तियों का क्या करना होगा, सिग्नेचर यहाँ पर उन लोगों को आपको लेना पड़ेगा। 5 लोगों का सिग्नेचर लेना पड़ेगा। इसी प्रकार का आपको फॉर्मेलिटी तैयार करके जो है उन सबों का 5 व्यक्तियों का जो सीरियल बाई नंबर लेकर के उनका सबों का जो है नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर, आधार नंबर और हस्ताक्षर सबका ले लेना है। तो इस प्रकार से सारा डिटेल आप भर करके जो है अब आपको जो है
यहाँ पर किस प्रकार से आप जमा करा पाएंगे। तो आपको इसके साथ जो है दस्तावेज क्या देना पड़ेगा, इस प्रकार से आप तो शपथ पत्र लिख लिए, लिखने के बाद उसके बाद आपको एक अस्थायी निवासी का एक आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो या फिर आपका अदर डॉक्यूमेंट्स और भी कुछ है तो आप यहाँ पर इसके साथ लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है नगद शुल्क देना होगा आपको 10 रुपये का, वो भी चीज़ देना होगा आपको, ताकि आपको जो है एक आपको जो है रसीद देगा। पंचायत सचिव के पास आपको सबसे पहले इसका ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद, आपको अटैच करने के बाद आपको पंचायत सचिव के पास आपको जमा करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद पंचायत सचिव क्या करेंगे, ग्राम कचहरी सचिव के पास इसको क्या करेंगे, भेज देंगे। वहाँ पर वेरीफाई होने के बाद उसके बाद ग्राम कचहरी सरपंच के पास ये चीज़ जाएगा, और सरपंच क्या करेगा कि सरपंच क्या करेगा कि 7 दिन का जो है यहाँ पर आपको टाइम देगा। 7 दिन का टाइम देगा कि इस प्रकार का ये जो फॉर्मेलिटी तैयार किया गया है, जो जिस ज़मीन का ये वंशावली बना रहे हैं, क्या इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति दे रहे हैं या नहीं। अगर दे रहे हैं तो इसको यहीं पर स्थगित कर दिया जाएगा, अगर नहीं दे रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर मोहर लगा करके इसको तैयार कर दिया जाएगा। आई होप आपको जो है ये पूरा जानकारी जो है समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।